किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और उससे जुड़ी जो भी जानकारी है सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। आज बात करेंगे किसान क्रेडिट योजना से जुड़ी सारी चीजों के बारे में विस्तार से। बता दें सबसे पहले आपको कि किसानों को खेती के कामों के लिए समय पर और सस्ता लोन दिलाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को बड़ी राहत देती है। सरकार 2% के ब्याज सब्सिडी और समय पर लोन चुकाने पर 3% का ज्यादा इंसेंटिव भी देती है। इससे किसानों को सालाना सिर्फ 4% ही बेहद कम इन्वेस्टमेंट दर पर लोन मिल जाता है। इस योजना को साल 2004 में और भी विस्तार दिया गया ताकि खेती के साथ साथ कृषि से जुड़े और भी जो गतिविधियां हैं और इन्वेस्टमेंट की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जा सके। इसके बाद साल 2012 में इंडियन बैंक के तत्कालीन सीएमडी टीएम भसीन की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप ने इस योजना की समीक्षा की। इसका मकसद योजना को और भी सरल और इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को आसान करना था। अब इस योजना के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो मेन उद्देश्य था वो किसानों को एक ही जगह से आसान और लचीली प्रक्रिया के जरिए पर्याप्त और समय पर बैंकिंग क्रेडिट सुविधा देना था। इसके तहत किसानों को फसलों की खेती के लिए कंपाउंड लोन, फसल कटाई के बाद खर्च, उपज की मार्केटिंग, परिवार की घरेलू जरूरतें, खेती की संपत्ति के रखरखाव और कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए इंटरेस्ट लोन की सुविधा मिलती है। साथ ही आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले केसीसी एक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड होता है जिसमें पिन की सुविधा होती है। इससे किसान किसी भी बैंक के एटीएम और माइक्रो एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। कई बैंकों में आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा बैंक रुपए और ईएमवी चिप वाले स्मार्ट कार्ड भी जारी कर सकते हैं जिससे लेन देन और भी ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाता है। अब डिलीवरी चैनल की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए एटीएम और माइक्रो एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक मित्रों के जरिए स्मार्ट कार्ड से लेन देन कर सकते हैं और इसके अलावा इनपुट डीलरों के यहाँ पीओएस मशीन, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस, आईवीआर और आधार सक्षम भुगतान की सुविधा भी दी गई है। ये तो थी चैनल की बात। अब बात करते हैं कि लोन लिमिट कैसे तय होती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना में। तो पहले साल के लिए लोन लिमिट फसल की लागत, खेती के लिए की गई जमीन, घरेलू जरूरतें, खेती की संपत्ति के रखरखाव और बीमा खर्च को ध्यान में रखकर तय की जाती है। दूसरे से 5वें साल तक हर साल लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए लिमिट में करीब 10% की जो इंक्रीज है वो किया जाता है। जो किसान साल में एक से ज्यादा फसल उगाते हैं उनके लिए प्रस्तावित फसल पैटर्न के आधार पर उन्हें लोन लिमिट तय किया जाता है। अगर फसल पैटर्न में बदलाव होता है तो जो लिमिट है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। खेती के उपकरण, सिंचाई, जमीन के विकास और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए टर्म लोन भी दिया जाता है। अधिकतम लोन लिमिट 5वें साल की शॉर्ट टर्म लिमिट और अनुमति लॉन्ग टर्म लिमिटेड लोन को जोड़कर तय की जाती है। अब जान लेते हैं कि सब लिमिट की व्यवस्था कैसी होती है। तो सबसे पहले बता दें कि ऑपरेशनल सुविधा के लिए शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के लिए अलग अलग सम लिमिट तय की जाती है। शॉर्ट टर्म लोन फसल उत्पादन और घरेलू जरूरतों के लिए होता है, तो वहीं लॉन्ग टर्म लोन निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। जरूरत पड़ने पर बैंक अपनी नीति के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। अब बात पात्रता की अगर करें तो इस योजना का लाभ मालिक किसान, किराएदार किसान, बटाईदार, मौखिक पट्टेदार किसान और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि एसएचजी और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी कि जेएलजी के सदस्य भी उठा सकते हैं। और आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया दोनों तरीके से होती है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन जो होता है उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना है
किसान क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन वहां पर आपको दिखेगा उसे आपको चुनना है और उसके बाद आवेदन फॉर्म जो आपको दिखेगा उसे भर देना है। आवेदन के बाद एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा और पात्र होने पर बैंक 3 से 4 वर्किंग डेज में आपको संपर्क करेगा, आपके साथ कांटेक्ट करेगा। और ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर या फिर वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर आप आवेदन फॉर्म भरने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन फॉर्म, पहचान पत्र, पते का प्रमाण, जमीन स्वामित्व का प्रमाण, फसल पैटर्न का विवरण और जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी से जुड़े दस्तावेज भी आपको देना जरूरी होंगे। तो कुल मिलाकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए खेती को आसान बनाने, आर्थिक बोझ कम करने और समय पर सस्ता लोन दिलाने को लेकर एक अहम सरकारी पहल है। तो ये योजना से जुड़ी सभी बातें थी और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।